नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भगवान शर्मा हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है सीएससी। और सीएससी में जो टेलीकॉम की सर्विस है जहाँ से हम मोबाइल रिचार्जेस वगैरह करते हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर आप सीएससी से रिचार्जेस करते हैं तो काफ़ी ट्रांजेक्शन वहाँ पर फेल हो रहे हैं और उसके बाद में हमें रिफंड के लिए टिकट जनरेट करना पड़ता है। और ये भी आपको मालूम, अगर आप करते हैं तो वहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन आपका फेल होता है तो फेल होने के बावजूद भी वहाँ पर सक्सेस का हमें दिखाता है कि मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। तो ये एक्चुअली एक तरह से इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेल हुआ तो हमें पोर्टल में या ट्रांजैक्शन जब हम चेक करते हैं वहाँ पर फेल ही दिखाना चाहिए, बट वहाँ पर सक्सेस दिखाता है। तो ये कितना मतलब सही है ये तो आपको भी पता है। तो मैं यही तो इसी पर वीडियो बनाया हूँ। और जैसे कि आपको ये भी आपको मालूम है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन फेल होते हैं और टिकट जनरेट करने के बाद में भी वहाँ पर रिफंड भी हमें नहीं मिलते। मैं सीएससी के किसी बारे में मतलब ये कमियां गिनाने के लिए वीडियो नहीं बनाया हूँ। सीएससी एक अच्छी मतलब सर्विस हमें देती है और बहुत सारे लोगों को सीएससी के द्वारा मतलब जॉब भी मिला है एक तरह से। लेकिन इस तरह की सर्विस हमारे बिजली भाइयों को नुकसान पहुंचाती है और इसमें हमारा लॉस भी है, इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, जो चलिए मैं आपको लाइव सबसे पहले अपना जो सीएससी है उसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले लॉगिन कर लिया हूँ। एक्चुअली मैं जो सर्विस है तो ये देखिए भारतीय बिल पेमेंट सिस्टम, जहाँ की ये रिचार्जेस वगैरह का जो ऑप्शन है ये वाला आप देख सकते हैं कि हम सीएससी में से रिचार्ज वगैरह की भी सर्विस देते हैं, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज। तो ये जो मोबाइल रिचार्ज की जो सर्विस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेलीकॉम में जाके हम लोग यहाँ से रिचार्ज करते हैं ऑपरेटर वगैरह सेलेक्ट करके। ठीक है, तो मैं आपको ये लाइव बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरह की मतलब इनकी सर्विस की मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, कि एकदम से मतलब फायदा तो कुछ है नहीं, रिचार्जेस वगैरह में कुछ फायदा तो नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर है। जितने भी वीएलई भाई हैं उनके नुकसान जरूर है। और ये मैं प्रूफ के साथ में मतलब बता रहा हूँ आपको, दावे के साथ कर रहा हूँ कि इसमें किसी तरह का भी मतलब वीएलई को तो प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है ये रिचार्ज में। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको चलिए एक मैं ऑप्शन के तौर पे एक दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक रिचार्ज किया हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ 91 का। ठीक है, तो 91 का अगर हम रिचार्ज करते हैं तो हमें 70 पैसा सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मतलब 90 रुपया 30 पैसा की हमारे वॉलेट में से कट जाते हैं, सिर्फ 70 पैसा मिलता है। ठीक है, और अगर साल में 2 साल में अगर हम देखें, 2 साल में भी अगर देखें तो हमारा रिचार्ज में 200-250, ज्यादा से ज्यादा खूब से खूब कमाएंगे तो 200-250। और अगर कोई अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है, रिचार्जेस वगैरह करता है तो ज्यादा से ज्यादा 500-1000 कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन अगर 2 साल साल भर में अगर 500-1000 रुपए अगर कमाता है और इसी में से अगर एक दो भी ट्रांजेक्शन आपके किसी कारणवश फेल हो जाते हैं और आपको रिफंड नहीं मिलता, तो सोचिए कि आपको कितना इसमें फायदा होगा फिर। ठीक है, तो चलिए मैं यही आपको दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए मेरा कल कहीं के एक लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है, देखिए यही 91 रुपीज वाला। ठीक है, तो ये जब मैंने 91 का रिचार्ज किया, देख सकते हैं यहाँ पर तारीख वगैरह भी है, 30 तारीख को मैंने किया है 8:07 पर, और ये ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। ठीक है, अब बोलेंगे आप फेल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है हमें। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप क्या दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है। तो अब ये बताइए, जब ट्रांजेक्शन फेल होता है तो यहाँ सक्सेस दिखाने की क्या जरूरत है सीएससी को, मुझे ये बताइए पहले तो ये तो मुझे एक पसंद नहीं आया। अगर ट्रांजेक्शन फेल भी होता है तो सीएससी क्या करती है, सक्सेस दिखाती है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत ऐसे हुआ है, ट्रांजेक्शन फेल होता है वहां पर सक्सेस दिखाता है। ठीक है, यहां पर वो फेल दिखाओ ना, तभी तो ये पता चलेगा ना कि फेल हुआ है। और इसके लिए फिर क्या करो, टिकट रेज करो। ठीक है, ये भी बताने वाला हूं, अगर टिकट रेज करने में भी क्या मतलब, करने के बाद भी मतलब हमें वो रिफंड मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी बताना हो। दूसरी बात और एक आपको बता देता हूं, ये देखिए 199 का रिचार्ज। ठीक है, ये देखिए 2 बार मैंने किया। ये देखिए पहली बार, देखिए यहां पर डिटेल्स आपको दिखा देता हूं। देखिए ये भी मैं 30 तारीख को किया हूं, 30 मई को 11:48 पे 199 रुपए का। और इसमें से देखिए 197.64 मेरा मतलब वॉलेट में से डेबिट हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं मुझे कितना इसमें कमीशन मिलता है। ठीक है,
और ये देखिए ये भी ट्रांजेक्शन फेल है, लेकिन आप अगर यहां देखा अगर चेक करेंगे तो आपको देखने में आएगा कि ये ट्रांजेक्शन भी सक्सेस है, क्योंकि यहां पर पोर्टल में हमें सक्सेस ही दिखा रहा है। तो ये इनकी कितनी बड़ी मतलब गलती है कि अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है तो यहां पर सक्सेस का ऑप्शन क्यों दिखा देते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आज तक। ठीक है, तो आप अगर आप भी आपके साथ में भी इस तरह का मतलब होता है तो कृपया आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना, ताकि ये सीएससी को भी पता चल सके कि ये ऑप्शन जो है सक्सेस वाला फेल फिर भी सक्सेस, तो ये यहां पर कुछ सुधार कर सके। ठीक है, उसके बाद में मैंने देखिए फिर से यही रिचार्ज किया हूं, यहां पर नंबर चेक कर सकते हैं आप, देखिए 800, ठीक है, 70 72 9 79, यहां पर देखिए फिर से मैंने ये रिचार्ज किया है, तब जाके ये सक्सेस हुआ है। ठीक है, ये देखिए 12:04 में मैंने किया है, और पहला वाला कितने बजे किया है, देखिए 11:48 पे, और ये दोनों रिचार्ज आपको सक्सेस दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, फेल तो हुआ हमारा ट्रांजेक्शन, वॉलेट भी डेबिट हो गया, अब इसके लिए जाइए यहां पर टिकट रेज कीजिए। ठीक है, यहां जाकर आपको टिकट रेज करना पड़ता है, तब जाके आपको ये रिफंड मिलेगा, वो भी आप 24 आवर्स के बाद में ही रेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए टिकट रेज करने के बाद में क्या प्रॉब्लम आती है ये भी आपको एक बताता हूं, चलिए देखिए इसके मतलब आपको लाइव एक प्रूफ दिखाता हूं। मैं बता देता हूं कि 5 मार्च को मैंने 719 रुपए का कुछ तो रिचार्ज किया था। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, लाइव दिखाता हूं, देखिए आप अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल सके। 7 मार्च, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं एक और ट्रांजेक्शन। ये देखिए 5 मार्च को मैंने देखिए रिचार्ज किया है, कितना 719 रुपए का। इसमें मुझे कमीशन कितना मिला, 3 रुपए 41 पैसा। आप अगर ये देख रहे हैं तो आपको तो लगेगा कि बाबा ये सक्सेस हो गया है। ठीक है, कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा ना कि सक्सेस हो गया है, लेकिन ये सक्सेस नहीं, फेल हुआ था मेरा ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपको बता दूं कि यहां पर आपको सक्सेस दिख रहा है, बट ये मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ था, जो कि मैंने 719 रुपए का रिचार्ज किया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए ये नंबर मैंने इसके लिए 2 दिन हम रुके, रिचार्ज भी नहीं किए कि चलो कम से कम फेल हुआ है तो फिर से आ जाएगा। हमने कस्टमर केयर से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि किसी तरह का भी इस नंबर पे रिचार्ज अभी तक नहीं हुआ है, और 2 दिन रुकने के बाद में फिर जाके हमने रिचार्ज किया फिर से। अब इसका हमने टिकट रेज किया, तो चलिए टिकट रेज का भी बता दो। ये देखिए आप ट्रांजेक्शन आईडी देख सकते हैं, ये वाला लास्ट में 1497 है, तो हमने ये टिकट रेज किया। अब टिकट रेज करने के बाद में ये देखिए हमें वहां से सीएससी ने क्या आंसर दिया है, तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूं। देखिए टिकट पे जा रहा हूं मैं, और जो 5 मार्च को मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था, और ये देखिए 7 मार्च को मैंने टिकट रेज किया है। ठीक है, ये देखिए 7 मार्च को मैंने टिकट रेज किया था, तो उन्होंने सपोर्ट टीम ने क्या दिया है, डियर सर वी रीचेक विद द मर्चेंट एंड फाउंड दैट ट्रांजेक्शन वाज सक्सेस फ्रॉम ऑपरेटर एंड। वो बता रहे हैं कि ऑपरेटर की तरफ से ये रिचार्ज हो गया है, एज पर ऑपरेटर एंड ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल एंड ऑपरेटर आईडी डैश ऑलरेडी जनरेटेड अगेंस्ट दिस ट्रांजेक्शन। तो वो हमें बता रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब हम कहां जाए तो हमने कस्टमर केयर से भी बात कर लिया, जो ऑपरेटर हैं एयरटेल के, वो बता रहे हैं कि किसी तरह का रिचार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं क्या कि रिचार्ज हो गया है। ठीक है, अब रिचार्ज तो हो गया, और ये क्या करते हैं सीएससी वाले, आपको बता दूं, ये टिकट जनरेट करने के बाद में जब उधर से वो आंसर देते हैं तो ये लॉक कर देते हैं, फिर से हम सिर्फ रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं, और इसको फिर से टिकट हम रेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट बोलते हैं यू रेट कीजिए आप सिर्फ बस। और जब तक आप रेट, सबसे बड़ी मतलब आपको बता रहे हैं इसमें जो एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ी, कि इसमें आप अगर टिकट रेज करते हैं और उसको अगर सपोर्ट टीम हमें आंसर देती है तो उसको बिना रेट किए, मतलब रेटिंग दिए बिना दूसरा आप टिकट यहां पर जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये भी बड़ी मतलब यहां पर एक विडंबना है कि अगर आप जब तक रेटिंग नहीं देते तब तक दूसरा टिकट आप नहीं कर सकते। और ये मेरा देखिए अब 719 रुपए का नुकसान हो गया, जो कि अभी तक मुझे रिफंड नहीं मिला है सीएससी की तरफ से। तो अब बताइए कि मैं 719 रुपए यहां पर मेरा नुकसान हो गया, तो मैं कितने दिन में 719 रुपए कमाऊंगा। ठीक है, तो यही बताने वाला था कि जो सीएससी में ये बीबीपीएस मतलब भारतीय बिल पेमेंट सिस्टम की जो एक ड्रॉबैक है रिचार्ज वाला, जो मुख्य जो कि मोबाइल रिचार्ज, तो यही मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूं। अगर आपके बारे में भी इस तरह का होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि जितने भी वीएलई भाई हैं उनको पता चल सके। अब ये देखिए कि 719 रुपए का मेरा यहीं पर लॉस हो गया।
अभी ड्रॉबैक आपको बता दिया। पहली बात तो यहाँ पर टिकट रेज करना पड़ता है। रिचार्ज फेल होने के बाद में भी सक्सेस दिखाता है पोर्टल में, ये दिखाना नहीं चाहिए हमें, वहां पर फेल का ही ऑप्शन हमें दिखाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम टिकट रेज करते हैं तो रेज करने के बाद में जो सपोर्ट टीम से हमें यहाँ पर मतलब रिप्लाई दिया जाता है, तो बिना उसे रेटिंग दिए हम दूसरा वाला टिकट रेज नहीं कर सकते। और हालांकि ये यहाँ पर जो रिचार्जेस का जो है, इसमें 80% रिचार्ज फेल ही होता है। ठीक है, 80% मैं बोल रहा हूँ कि रिचार्ज यहाँ पर फेल होता है और बिजली भाई को काफी नुकसान उठाना पड़ता है यहाँ पर। तो 719 रुपए आप समझ जाइए कि मुझे कमाने में कितना दिन लगेंगे। ये जो रिचार्जेस का ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज करके मैं 719 रुपए कितने दिन में कमाऊंगा। और इसमें कोई भी देखिए सपोर्ट भी नहीं कर सकता आपको सीएससी में। तो यही आपको बताने वाला था कि आप ध्यान दीजिए, और रिचार्ज वगैरह है, अगर इस तरह का मतलब आप भी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं तो कृपया करके आप प्राइवेट पोर्टल में से रिचार्ज कीजिए कम से कम। बाकी कोई भी सर्विस में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है सीएससी के बारे में। और ऊपर से सीएससी टीम कहती है कि आप ये बीपीवीएस सर्विस यूज कीजिए, रिचार्जेस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और करें तो क्या करें, करके भी क्या है, कुछ तो प्रॉफिट मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही बताने के लिए आपको मैं ये वीडियो बनाया ताकि आप भी जागरूक हो सके। ठीक है, जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि सच में मेरे साथ ही ये मतलब हो रहा है कि आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।